देखो जरा, नेक्स्ट एक्सरसाइज है, कौन सी एक्सरसाइज है ये? 3.2। यहां पर भी हम क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन ही फाइंड करेंगे। इस एक्सरसाइज में भी क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन ही फाइंड करेंगे, ठीक है। बट मेथड अलग होगा। पिछली एक्सरसाइज में हमने सॉल्यूशन कैसे फाइंड किए थे? ग्राफिकली। यहां पर जिस मेथड से फाइंड करेंगे उस मेथड का नाम क्या है भाई? सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। जैसे देखो, एक इक्वेशन हमारे पास, मेथड कौन सा है ये? सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। ठीक है, मेथड का नाम क्या है? एक क्वेश्चन हमारे पास 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2 एंड सेकेंड इक्वेशन है x माइनस x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस वन इज इक्वेशन 2। ये दो इक्वेशन है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें इनका सॉल्यूशन फाइंड करना है। देखो बच्चों कैसे करते हैं, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस में से पहले हम एक इक्वेशन को लेंगे। दोनों इक्वेशंस में से पहले एक इक्वेशन को लेना है। जैसे मुझे ये इक्वेशन ज्यादा कन्वीनियंट लग रही है, इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 मुझे ज्यादा कन्वीनियंट लग रही है, तो बाई इक्वेशन 2, बाई इक्वेशन 2। क्या है सेकंड इक्वेशन? x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। x प्लस 2y किसके इक्वल है? 3 के इक्वल है, ठीक है। यहां से या तो आपको x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है या फिर y की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, ठीक है, राइट। जो कन्वीनियंट हो वो आप कर सकते हो। जैसे अगर मुझे यहां से x की वैल्यू निकालनी हो तो मैं कैसे फाइंड करूंगा? x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। तो ये जो वैल्यू आएगी x की, ये y की टर्म में आई है। और अगर आप y की वैल्यू फाइंड करते हो तो वो x की टर्म में रहेगी। y की वैल्यू फाइंड करते हो तो किसकी टर्म में आएगी? x की टर्म में, ठीक है। ये सपोज करो हमारी इक्वेशन कौन सी हो गई? 3, ठीक है। यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 3 को हम कहां यूज कर रहे हैं? 1 में। इक्वेशन 3 को कहां यूज करेंगे? 1 में यूज करेंगे, ठीक है। क्या करें? x की वैल्यू को कहां डालेंगे? इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास? 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, राइट। यहां पर किसकी वैल्यू डाल दोगे आप? x की वैल्यू। तो 7 इंटू, बताओ x की वैल्यू? 3 माइनस 2y माइनस दिस इज इक्वल टू 2। तो यहां से क्या आ गया? 21 14y माइनस 15y इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करके क्या फाइंड कर ले हम? 21 माइनस, ये कितना हो गया? 29y। 29y इज इक्वल्स टू 2। बताओ जरा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 को लेफ्ट में ले जाएं, 21 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 29y को कहां ले आए? 29y को कहां लिख लें? राइट हैंड साइड पे। दिस इज इक्वल टू 29y, करेक्ट। बताओ जरा।
19 इज इक्वल टू, और y की वैल्यू क्या आ गई? करेक्ट, y की वैल्यू मिल गई। अब इस y की वैल्यू को हम कहाँ यूज कर सकते हैं? इक्वेशन 3 में करो यूज। इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में यूज कर सकते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। कहाँ है इक्वेशन 3? ये है हमारी इक्वेशन 3। क्या आएगा यहां से? x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। y की वैल्यू बताओ जरा। 19 अपॉन, ठीक है। सो x क्या आ गया? 3 माइनस, ये माइनस है, 38 अपॉन 29। x इज इक्वल टू 3 माइनस, बताओ मल्टीप्लाई करो इसको। एलसीएम लोगे ना? ये नहीं, ये 2 सिर्फ 19 से मल्टीप्लाई होगा। 2 सिर्फ 19 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। एलसीएम लो। हाँ, एलसीएम लोगे तो ये कितना आ गया? माइनस 38 विच इज इक्वल टू, आठ में से 3, 7 में से 3, 49 अपॉन, सो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 49 अपॉन 29, ठीक है। ये आ गई एक्स की वैल्यू। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये इस मेथड का नाम क्या था? सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो बच्चों जरा, एक्सरसाइज कौन सी है ये? 3.3 होनी चाहिए, अच्छा 2 है। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेम मेथड से हमें ये इक्वेशन सोल्व करनी है। x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई हमें गिवन है 14, एंड सेकेंड इक्वेशन गिवन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। टू डिफरेंट इक्वेशंस हमें गिवन है, क्या फाइंड करना है? एक्स वाई फाइंड करना है। मेथड कौन सा यूज करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है, ठीक है। सो बाय इक्वेशन 1, बाय इक्वेशन 1 क्या फाइंड कर सकते हैं हम? x प्लस वाई किसके इक्वल है? 14 के इक्वल है। तो यहां से y की वैल्यू क्या आ गई? 14 माइनस एक्स, 14 माइनस एक्स, ठीक है। y की वैल्यू क्या आ गई? 14 माइनस एक्स। इस वैल्यू को हम कहां पर यूज करेंगे? इक्वेशन 1 में, यूजिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, ठीक है। बताओ इक्वेशन 1 बताओ फिर क्या है? इक्वेशन 1 क्या है भाई? x प्लस वाई इज इक्वल टू
14। x प्लस वाई किसके इक्वल है? 14 के इक्वल है। क्या हम y की वैल्यू डाल दें यहां पर? ठीक है, तो y क्या आया, सॉरी x प्लस वाई की वैल्यू बताओ, इज इक्वल टू, एक मिनट, ये 4 है भाई, x माइनस, इक्वेशन देखो हमने ये वैल्यू कहां से निकाली है? इक्वेशन 1 से निकाली है। इक्वेशन 1 से निकाली है तो 2 में डालना है। इक्वेशन 1 से निकाली है तो वैल्यू कहां डालनी है? इक्वेशन 2 में डालनी है। ठीक है, इक्वेशन 1 में नहीं डालनी। अगर 1 से फाइंड किया तो 2 में डालनी है, और 2 से फाइंड किया तो किस में डालनी है? 1 में डालनी है। तो अब आप इसको किस में डालेंगे? 2 में। 2 बताओ क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सो यहां से आ गया x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है? 14 माइनस x, दिस इज इक्वल टू 4। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, सो ब्रैकेट ओपन किया तो ये क्या हो गया? x माइनस 14 प्लस x, दिस इज इक्वल टू 4। ठीक है ना? सो ये x क्या हो गया? 2x, 4, ये 14 दूसरी साइड पे चला जाएगा, सो प्लस 14 हो गया। 2x इज इक्वल टू 18, और x क्या आ गया यहां से? 9। ठीक है, x क्या आ गया यहां से? 9 आ गया। x आ गया। अब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। कौन सी इक्वेशन में पुट करोगे? इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। हाँ, 3 में पुट करेंगे, सॉरी। पुटिंग वैल्यू ऑफ y, कौन सी इक्वेशन में? x की वैल्यू, वैल्यू ऑफ x इन कहां पर? 3 में डाल दो। y इज इक्वल टू 14 माइनस x, बताओ कितना है? 9। तो y कितना आ गया? 5। ठीक है, ऐसे। तो x आ गया हमारे पास, y आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन हमें गिवन है s माइनस टी इज इक्वल टू 3। ये सेकंड क्वेश्चन है भाई। s बाई 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल्स टू 6। देखो बच्चों, कैसे करोगे? बता सकता है कोई बच्चा? कैसे करेंगे? सेकंड इक्वेशन में पहले एलसीएम ले लो। वैसे बिना एलसीएम भी हो सकती है, बट आप ले लो, एलसीएम ले लो। इस इक्वेशन में अगर आप एलसीएम लेते हैं तो क्या बनेगा? ये एलसीएम आएगा 6, यहां पर आएगा 2s प्लस 3t, एंड दिस इज इक्वल टू क्या है? 6 है। ठीक है, तो यहां से अगर आप 6 को राइट में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं, और ये इक्वेशन क्या है? 2। ठीक है, चलो सेकंड इक्वेशन से, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन से s की वैल्यू निकालो। फर्स्ट इक्वेशन से
आपने किसकी वैल्यू निकाली? बाई 1 s इज इक्वल टू 3 प्लस टी। इक्वेशन 1 से s की वैल्यू क्या आ गई? इसको कह देते हैं इक्वेशन 3। अब इसको, ये हमने इक्वेशन 1 से निकाली है ना, ये इक्वेशन 1 से फाइंड की है। कौन सी इक्वेशन में डालोगे? 2 में डालेंगे। कौन सी इक्वेशन में डालोगे? 2 में डालेंगे। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ s in equation 2। तो बताओ इक्वेशन 2 क्या है? हमने तो 2 इसको लिया हुआ है ना, 2s प्लस में 3t, दिस इज इक्वल टू क्या है? 36। तो 2s की वैल्यू क्या है? 3 प्लस टी, 3 प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ठीक है, करो जरा इसको सॉल्व करो। तो यहां से क्या आ गया? 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36। सो हमारे पास हो गया 5t इज इक्वल टू 6 को राइट में लेके जाएंगे तो 36 माइनस 6 हो जाएगा। 6 राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 30। तो यहां से t की वैल्यू क्या आ गई? 30/5 दैट इज 6। t की वैल्यू 6 आ गई। अब हमें क्या फाइंड करना है? अब t की वैल्यू को कहां डाल दें? पुटिंग वैल्यू ऑफ t इन कौन सी इक्वेशन में? 3 में। बताओ जरा s क्या था? t। t हम निकाल चुके हैं, बताओ क्या है? 9 आ गया। तो s 9 आ गया और t क्या आ गया? 6। ये क्या है हमारा सॉल्यूशन? ठीक है, ठीक है। देखो जरा, रुक जाओ भाई, अपने आप मत करो, अभी मेरे साथ चलो बस। थर्ड क्वेश्चन देखो जरा, क्या इस क्वेश्चन में 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 गिवन है और 9x माइनस 3y इक्वल्स टू क्या गिवन है? 9 गिवन है। ठीक है, अब एक बात सुनो ध्यान से, पहले a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की वैल्यू फाइंड करो। सो a1/a2 क्या आएगा यहां से? 3/9 यानी कि 1/3। b1/b2 क्या होगा? b1/b2 क्या होगा? देखो b1 क्या है, b1 की वैल्यू बताओ जरा कोई। b1 इज -1 अपॉन b2 बताओ -3। b2 क्या है? -3। ठीक है, सो ये आ गया 1/3। और c1/c2 की वैल्यू बताओ। 3/9। c1/c2 की वैल्यू क्या है?
3/9, ये भी क्या है 1/3। सो क्या आ गया यहाँ से, दिस इंप्लाइज तीनों इक्वल है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल्स टू, समझ आया? A1/A2 किसके इक्वल है और B1/B2 किसके इक्वल है? अगर ऐसा हो तो क्या होता है, लाइन कैसी होती है, कोइंसिडेंट लाइन होती है। कैसी लाइन होती है, कोइंसिडेंट लाइन होती है। अगर A1/A2 B1/B2 के इक्वल हो और फर्दर वो किसके इक्वल हो, C1/C2 के, तो लाइन कैसी होती है, कोइंसिडेंट लाइन होती है। ठीक है, दिस इंप्लाइज लाइन्स आर कैसी लाइन्स है, और कोइंसिडेंट लाइन्स होती हैं तो कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, हमें फाइंड सिर्फ ऐसे ही केस में करना है जब यूनिक सॉल्यूशन हो। ठीक है, क्लियर है? तो इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे? हाँ, करना चाहिए। ठीक है भाई। अच्छा, एक तो हमने ये चेक कर लिया, अगर हम ये चेक नहीं करते, बट आपको चेक करके ही करना है, अगर आप बिना चेक करे तो करते तो क्या होता, कोई बता सकता है? अगर आप ऐसा करते बाई इक्वेशन 1 बाई 1, अगर आप x फाइंड करते तो क्या आता, 3x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई, और x की वैल्यू क्या आएगी, 3 प्लस y/3। ठीक है, बाई इक्वेशन 1 आपके पास x की वैल्यू आएगी। अब आप इसको इक्वेशन 2 में डालेंगे। ठीक है, अब हमें इसको इक्वेशन 2 में डालना है, तो डालो 2 में, पुटिंग वैल्यू ऑफ x in second equation, putting value of x in second equation। ठीक है, तो बताओ सेकंड इक्वेशन क्या है? 9x minus 3y इक्वल्स टू 9। x की वैल्यू बताओ, 9 इंटू एक्स की वैल्यू बताओ, 3 प्लस y/3। x की वैल्यू क्या है, 3 प्लस y/3। माइनस क्या करना है, माइनस 3y माइनस इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, क्या हो गया बताओ जरा, ये इससे कट हो जाएगा, 3 आ गया, 3 आ गया, 3 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 9 प्लस 3y, 9 प्लस 3y माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। ये कट हो गया, सो 9 इज इक्वल टू, अगर आपके पास ऐसा आ जाए तो समझ जाना कितने सॉल्यूशंस है, क्योंकि 9 इक्वल टू 9 ही रहेगा, एक्स वाई को आप कुछ भी लो। ठीक है, देयरफॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, आर इनफाइनाइट, कोई यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। कितने सॉल्यूशन होंगे यहाँ पर? ठीक है, हाँ बताओ। एग्जाम में तो बेटा एक ही क्वेश्चन आएगा ना, नहीं फेयरली करना होगा एग्जाम में, एग्जाम में फेयरली करना है, रफली नहीं करना। ठीक है,
वीडियो देख लेना, हमने आपके लिए रिकॉर्ड कर दिया है। चलो आगे। क्या बेटा? एक हाँ, एक करना इनमें से, पहले वाला करना आप। जैसे ये भाई 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल्स टू कितना है 1.3, और ये 0.4x प्लस 0.5y दिस इज इक्वल टू कितना है, ये कितना है 2.3। ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे? पहले इसका डेसिमल हटा लो सभी में। ठीक है, इस इक्वेशन को फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो जाएगा 0.2 को क्या लिखोगे भाई 2/10, x 0.3 को क्या लिखोगे 3/10y, और 1.3 को क्या लिखोगे 13/10। लेफ्ट हैंड साइड पे एलसीएम ले लें। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे एलसीएम लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या बनेगी, एलसीएम आ गया 10, यहां पर क्या वैल्यू आएगी 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13/10, यही आएगा 13/10। दिस इम्प्लाई दोनों साइड से एलसीएम कट कर दें तो इक्वेशन आ गई हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। इक्वेशन क्या आ गई, इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। हाँ कर सकते थे। ठीक है, सेकंड केस में करो भी। सेकंड केस में भी क्या करेंगे, डेसिमल हटाओ। ठीक है, एक तो डेसिमल ऐसे हट गया कि डेसिमल, दूसरा दोनों साइड इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दें हम। अब की बार जैसे डिफरेंट तरीके से करते हैं, दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, तो ये 0.4x है, ये 0.5y है, एंड दिस इज राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा 10 इंटू 2.3। क्या लिख सकते हैं इसको बताओ जरा, ये क्या हो जाएगा 10 को 0.4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 4x प्लस में दिस इज इक्वल टू 23। ठीक है, ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो गई, सेकंड इक्वेशन हो गई। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, सेकंड इक्वेशन हो गई। अब अगर हम a1/a2 फाइंड करते हैं, बताओ a1/a2 वहां से बताना 2/4 कितना आ गया, b1/b2 क्या है 3/5। इक्वल नहीं आए, इक्वल नहीं आए ना, नहीं आए ना। a1/a2 is equal to b1/b2. This implies a1/a2 is not equal to, और ऐसा होता है तो क्या होता है इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, यूनिक सॉल्यूशन होता है और कंसिस्टेंट होती है। ठीक है, तीन कंडीशन, तीन इंफॉर्मेशन हमें पता लगती है, तो मतलब यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन फाइंड करना है, यूनिक सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन फाइंड। फिर से बताओ क्या पूछ रहे हो, 2.3 वाली कहाँ है 2.3, ये इस इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड पे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और राइट हैंड साइड में भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो 10 से क्या मल्टीप्लाई हुआ 0.4, तो क्या बन जाएगा 10 को 4 से मल्टीप्लाई करो 40 हो गया 40 हो गया,
डेसिमल कहाँ लगाना है, ए वन प्लेस ऑफ डेसिमल तो यहाँ लगेगा, तो इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू 4, इसके साथ x लगा हुआ था तो 4x। सिमिलरली जैसे यहाँ पर है 10 इंटू क्या किया है 0.5 से मल्टीप्लाई किया है, तो 10 इंटू 5 50 हो गया। डेसिमल कहाँ लगेगा, वन प्लेस ऑफ डेसिमल है, तो डेसिमल कहाँ लगेगा, यहाँ पर वन प्लेस ऑफ डेसिमल है ना इसमें, तो यहाँ लगेगा डेसिमल y, ये 5y हो गया। सिमिलरली आगे क्या फाइंड करें भाई, बाई इक्वेशन 1 बाई 1 बताओ जरा, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 2x इज इक्वल टू बोलो कितना आ गया, हाँ बिल्कुल करना होगा बेटा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 है ना, तो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, 13 माइनस 3y, सो यहां से x क्या आ गया 13 माइनस 3y अपॉन 2, 13 माइनस 3y अपॉन 2, x की वैल्यू आ गई। दिस इज इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन कहते हैं इसको 3। अब ये वैल्यू कहां यूज करेंगे हम, 1 में यूज करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x 2 में, oh सॉरी, so putting value of x in equation 2, putting value of x in equation 2, बताओ 2 क्या है, 2x प्लस 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, ये है, ठीक है, डाल दो वो वैल्यू x की, ठीक है, x की वैल्यू डाल दो यहां पर, तो क्या बनेगा 4 इंटू एक्स की वैल्यू बताओ कितनी है 13 माइनस 3y अपॉन प्लस में 5y इज इक्वल टू 23, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या है 23, ठीक है, इसको कट कर दें, बताओ क्या आया 26 माइनस 6y, 26 माइनस, ब्रैकेट खोल लोगे ना, इस 2 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 26 माइनस 6y प्लस में क्या है इज इक्वल टू 23, समझ आया, ये कहाँ डाउट है बताओ, कौन सा फर्स्ट स्टेप बोलो, ये कहां से आया, इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन को देखो 2x प्लस में 3y इज इक्वल्स टू 13 है, और 2x इज इक्वल टू इस 3y को इधर ले जाओ, तो 13 माइनस 3y, अब ये 2 आ जाएगा नीचे, तो x की वैल्यू क्या आएगी 13 माइनस 3y अपॉन 2, जो नंबर इधर मल्टीप्लाइड है वो इधर नीचे आएगा, 3y है वो, 34 नहीं है वो 3y है, ठीक है, और जहां समझ नहीं आया साथ के साथ बता दिया करो, अब आगे का भी नहीं आया होगा तुम्हें, ठीक है। उसके बाद हमने ये x की वैल्यू इक्वेशन 2 में x के जगह पे डाल दी, यहां से क्या आ गया भाई बोलो, ये क्या बना, ये 26 माइनस इज इक्वल टू 23, ठीक है, 26 माइनस, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 26 माइनस 23, 23 को मैं लेफ्ट में ले गया, y को राइट में ले आए, इज इक्वल्स टू y, इज इक्वल्स टू y, सो क्या बन गया यहां से y इज इक्वल टू, y की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, चलें आगे,
ठीक है, नाउ x बाई इक्वेशन 3 हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं बाई इक्वेशन 3। बताओ x की वैल्यू क्या आएगी? x क्या दिया हुआ है? 13 माइनस 3y अपॉन ये x दिया हुआ है, यहाँ पर क्या डाल दें? y की वैल्यू डाल देते हैं। क्या है y की वैल्यू? बताओ y की वैल्यू क्या है? 3 बाई कितना है? तो ये हो गया 13 माइनस 9 अपॉन 4/2। 4/2 आंसर क्या आ गया? तो हमारा आंसर क्या आया? देयरफॉर x इज इक्वल टू और y इज इक्वल टू, ये क्या है हमारा आंसर है, ये क्या है हमारा आंसर है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, √2x √3y is equals to 0 and √3x minus √8y is equals to 0. √2x plus √3y is equals to 0 and √3x minus root this. अच्छा एक बात बताओ, इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे? कितने सॉल्यूशन है इसके? A1 बताओ क्या है? अपॉन में कुछ नहीं बेटा, दोनों अलग अलग इक्वेशंस हैं, ये अलग इक्वेशन है, ये अलग इक्वेशन है। ठीक है, क्या कितने सॉल्यूशन होंगे इसके? इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? कैसे पता आपको यूनिक सॉल्यूशन? A1 क्या है बताओ जरा? √2। B1 क्या है? √3। A2 क्या है? √3। B2 क्या है? माइनस √8। ठीक है, A1 अपॉन A2 क्या आएगा? √2 अपॉन √3। A1 अपॉन A2 क्या आएगा? √2 अपॉन √3। B1 अपॉन B2 बताओ जरा। माइनस √8 है ये। दिस इंप्लाइज A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2। A1 upon A2 किसके इक्वल नहीं है? B1 upon B2 के इक्वल नहीं है। तो फिर यूनिक, देयरफॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस यूनिक सॉल्यूशन होंगे। देयरफॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे? विल बी यूनिक। कितने सॉल्यूशंस होंगे? यूनिक सॉल्यूशन होंगे। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे? यूनिक होंगे। ठीक है, कैसे फाइंड करें? कर लोगे फाइंड? बताओ जरा। बाई इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 हमारी ये है, इससे x की वैल्यू अगर हमें निकालनी हो तो क्या आएगी? क्या आएगी इससे x की वैल्यू बताओ? √2x इज इक्वल टू माइनस √3y।
और यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -√3y अपॉन √2। ठीक है, समझ आया? ये पूछना है कहां से? और मैं ना पूछता तो तुमने तो पूछना ही नहीं था फिर तो। कहां से बताऊं? इस इक्वेशन से यहां से x की वैल्यू निकालनी है, तो इस टर्म को उधर लेके चले गए। उसके बाद ये √2, ये √2 इधर नीचे चला गया। ठीक है, अब इस वैल्यू को कहां यूज करोगे? इक्वेशन 2 में। इसको कहां यूज करेंगे? इक्वेशन 2 में। करो जरा, पुटिंग वैल्यू ऑफ x in equation 2। नहीं, ऐसे ही डाल देते हैं, बाद में देखेंगे। ठीक है भाई। अच्छा, कितना है देखो जरा, √3x। इक्वेशन 2 क्या है? देखो इक्वेशन 2 क्या है, √3x -√8y इज इक्वल्स टू 0। यहां पर x की वैल्यू डाल दें, क्या आएगा? √3, x की वैल्यू बताओ, -√3 अपॉन √2 -√8y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्या आ गया यहां से? ये √3 मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? -3 इंटू वाई डिवाइडेड बाई, हाँ, √8 y इज इक्वल्स टू, एलसीएम ले लें क्या? यहां तक समझ आया? √3 और √3 दो रूट की टर्म मल्टीप्लाई होती है तो क्या हो जाता है? √a इंटू √a क्या हो जाता है? तो √3 इंटू √3 मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? 3। कोई नहीं, छोड़ो, बाद में देखेंगे। एलसीएम लो, एलसीएम लेंगे तो यहाँ कितना है? -3y। कितना है? एलसीएम क्या आएगा पहले? एलसीएम आएगा √2, इसके नीचे तो 1 है ना, सो एलसीएम क्या आएगा? 3 माइनस, ये √2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये √2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, किसके साथ? √8 के साथ। √8 के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा? √2। तो ये क्या बन गया? √16। और √16 क्या होता है? तो यहाँ क्या आएगा? -4y। ये जो √2 एलसीएम ये √8 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इसको दोनों को सेम रूट में लिख लिया, 8 इंटू 2, 8 इंटू 2। ठीक है, ये हो गया 16, 16 का रूट क्या होता है? 4। तो यहां पर 4y आएगा, दिस इज इक्वल टू 0। अब एक बात बताओ, -3y -4y ऐड होके क्या हो जाएगा? -7y क्या हो जाएगा? और ये √2 इधर 0 से जाके 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब इस 7 को 0 के नीचे लेके जाऊं मैं, अगर मैं 7 को 0 के नीचे लिखता हूं तो 0 अपॉन -7, 0 अपॉन, और 0 अपॉन -7 क्या होगा? 0 अपॉन समथिंग क्या होता है? अगर वो समथिंग 0 ना हो, मतलब डिनोमिनेटर वाली टर्म 0 नहीं हो, तो 0 अपॉन समथिंग क्या होता है? 0 अपॉन 0 इज नॉट 0, 0 अपॉन 0 इज नॉट 0। ठीक है, इसका तो बहुत भयानक गेम होता है। तो y की वैल्यू 0 आ गई, अब हमें x निकालना है।
तो x कहां से निकलेगा, यहां से। Therefore x इज इक्वल टू -√3/2 इंटू में y, और y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। तो x इज इक्वल टू इंटू 0, तो 0 से मल्टीप्लाई होके ये सब क्या हो गया, 0। ठीक है, सो यहां से क्या आया, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू, यही क्या है, यही सॉल्यूशन है। ठीक है, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट, नेक्स्ट पार्ट ऑफ सेम क्वेश्चन। 3/2x माइनस 5y/3 इज इक्वल्स टू -2। ये एक इक्वेशन है, क्या है ये, फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन क्या है भाई, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल्स टू 13/6। ये कौन सी इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, आद्वित बताओ क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे। बता एलसीएम लेने पे क्या आएगा, एलसीएम आ गया 6। यहाँ पर क्या लिखना चाहिए मुझे, नहीं वो बता रहा है, उसको बताने दे। हाँ 6 क्यों, 9 क्यों, पहले 2 से 6 को डिवाइड करेंगे, 3 आएगा, 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x हो जाएगा। ये माइनस यहाँ क्या आएगा, इस 3 से इस 6 को डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 3 से 6 को, 3 से डिवाइड करेंगे 6 को, क्या आएगा, इस 2 को कहाँ मल्टीप्लाई करोगे, तो -10y इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, अब इस 6 को राइट में मल्टीप्लाई कर दो, क्या आया, 9x -10y, बोलो लिखो जल्दी जल्दी। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 कह देता हूं, -12y -12 हो गया। अब यहां बताओ जरा, यहाँ पे भी LCM, वहां भी एलसीएम लेंगे। चल भाई युवराज बताओ, लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम बताओ, 6। अब यहाँ क्या लिखेंगे, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13/6। लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे सेम एलसीएम है, तो एलसीएम से एलसीएम कट हो गया, एलसीएम से एलसीएम कट हो गया। इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू, दिस इज इक्वेशन 4। कौन सी इक्वेशन है ये, इक्वेशन 4। ठीक है, बताओ क्या करें, यहां से x की वैल्यू निकाल लें बाय इक्वेशन 3, 4 से निकाल लो फिर, जो ज्यादा सिंपल है, जहां से x की वैल्यू ज्यादा सिंपल तरीके से निकल सकती है वहां से निकाल लो, फर्क कोई नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर आप सिंपल वाला आपके दिमाग में नहीं आया और आपने दूसरी जगह से निकाल ली, तब भी x की वैल्यू क्या रहेगी, मतलब आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जहां से ज्यादा सिंपल है वहां से निकालो, बोलो यहां से, चलो अगर मैं y की वैल्यू निकाल लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x की वैल्यू निकालो, 2x 13 माइनस
पता भाई 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, तो x की वैल्यू क्या होगी 2 नीचे आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। मान लो ये इक्वेशन क्या है 5 है, ठीक है। इक्वेशन 5 हमने यहां से निकाली है ना, तो डालेंगे किसमें 3 में, इस वाली में। हम सोल्व करने के लिए हमारे पास अब ये 2 इक्वेशन बनी थी, यहां से निकाला है तो यहां डालना है, ठीक है। बाई इक्वेशन 3 9x माइनस 10y इक्वल्स टू क्या है, x की वैल्यू यहां डालेंगे, ये x की वैल्यू जो निकाली है वो हम यहां डालेंगे। बता भी क्या आया 13 माइनस 3y माइनस में इक्वल्स टू माइनस 12, करेक्ट। ये आ गया, ठीक है। चलें आगे, सॉल्व करो इसको, कैंसिल तो होगा नहीं 9 और 2, इस 9 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 1 1 माइनस 27y अपॉन 2 माइनस 10y माइनस 12। ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे एलसीएम ले लो, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या करें एलसीएम ले लेते हैं, बोलो 117 माइनस माइनस हो जाएगा 20y, एलसीएम आएगा 2, तो ये जो 2 एलसीएम आएगा ये इस 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 20y हो जाएगा, इज इक्वल्स टू माइनस 12। लेफ्ट हैंड साइड पे एलसीएम ले लिया, सो 117 माइनस, ये बताओ ये 27 माइनस का है और ये 20 भी माइनस का है, माइनस 47 दो माइनस के नंबर हो तो ऐड हो जाते हैं, कितना हो जाएगा माइनस 47 वाई अपॉन में क्या है और इक्वल टू में क्या है माइनस 12। ठीक है, इस 2 को राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई कर दें, इक्वल्स टू बताओ जरा माइनस 24, ठीक है। सो माइनस इज इक्वल्स टू, और ये 117 माइनस 117 राइट में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया माइनस 1, ये 141 हो गया, माइनस 141, माइनस माइनस दोनों साइड के कट हो सकते हैं, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 141 बाई 47, तो ये कितना हो गया, ठीक है। y आ गया हमारे पास, y कितना आ गया 3, y आ गया 3। अब y3 आया तो x क्या होगा बताओ, x कहां से निकलेगा बाय इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 से हम x निकालते हैं बाय इक्वेशन 5, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन में 2, ठीक है। x इज इक्वल टू 13 माइनस 3, y की वैल्यू बताओ, y की वैल्यू मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, अच्छा 3, y की वैल्यू बताओ, y तो 3 है ना,
से कितना हो गया 13 माइनस 4/2 देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू, यही क्या आ गया आंसर आ गया। टाइम देखो क्या हुआ है 58 हो गए। चलो चलो इतना ही करते हैं फिर आज। फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट्स हो गए ना? Yes, sir. ठीक है। Sir,